जय श्रीमान। श्रीमान भांगड़ महाविद्यालय एनसीसी गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। जय श्रीमान, गार्ड को विसर्जन करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। जय श्रीमान। गार्ड विसर्जन। गार्ड सच, दाहिने सच। गार्ड विश्राम। जय श्रीमान। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हिंद everyone. I, Sergeant Dipesh Charan and Sergeant Janak Kawal humbly welcomes you all to the auspicious occasion of Government Bangalore College. We are extremely glad to have all of you gathered in this extraordinary venue for an exciting day full of insights and entertainment. It is sure to be a memorable day for each and every one of us. Today we came together to celebrate the incredible journey of our beloved ANO sir, Captain Dr. R.K. Purohit. आपका साथ धूप में छाव है, आपका साथ समंदर में नाव है, आपका साथ अंधकार में प्रकाश है। कर रहे हैं आज आपको विदा, पर दिल में आपका ही नाम है। We would like to special mention our ANO sir, Captain Dr. R.K. Purohit and Mrs. Sheetal ma'am, also principal sir, professors and collegiate staff for their gracious presence. सफर के बाद भी मुझको सफर में रहना है, ना मंजिलों के लिए ना ही रास्तों के लिए। मेरा ये Once again, dance group on stage, we will be performing a traditional dance which captures the essence of our culture in their performance. समंदर तो नहीं पर ख्वाहिशों का समंदर है, घूम रहा इंसान। Please welcome Women Dance Group on stage with big round of applause. कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, तेरी गोदी जिहा सुख नी मैं जिनी वारी मुड़ा मैनू मिले तेरी कुख मेरी गंगा मेरी माँ दे। हवा के झोंके आज मौसमों से उठ गए गुलों।
ओके मैम। सेंटर में आ जा। छवि के ऊपर बलि बलि जाता नील गगन है, सौ बार नमन है मेरा, सौ बार नमन है जिसकी हो हक छवि के ऊपर बलि बलि जाता नील गगन है, ऐसी प्यारी मातृभूमि का मेरा सौ बार नमन है, मेरा सौ बार नमन है। सम्मानित मंच, प्रिंसिपल सर, एनो सर, मैम, टीचर्स एंड माय डियर कैडेट्स एंड फेलोज, मैं अभिनव अग्रवाल आज आपको सर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि सर की वजह से हम कैडेट्स का कितना आगे तक हम गए हैं और सर का क्या योगदान रहा है। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, जब मैंने एनसीसी ज्वाइन की, मैंने सिर्फ एनसीसी ज्वाइन इसीलिए की थी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का था, तो मैंने सोचा ठीक है कर लेते हैं। तब तक मुझे एनसीसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन जब मेरा एनसीसी में एडमिशन हुआ उसके बाद सर ने हमें गाइड किया। बहुत कैडेट्स ने सर की बात नहीं सुनी, मैंने सुनी, सर के बताए गए रास्तों पर गई और उन्होंने जैसे जैसे काम उनकी गाइडेंस में हम लोग ने किया, सर ने मुझे आगे जाके टीपीएससी आईटीसी उसमें अपने आप को प्रस्तुत करने का मौका दिया, इतना भरोसा करके मैंने उस भरोसे को निभाया और आगे जाके उसी से फिर एक आरडीसी होता है, रिपब्लिक डे, उसी में फिर मैंने पार्टिसिपेट किया। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर चली और राष्ट्रपति के सामने उनके सामने से परेड करने का मुझे मौका मिला और वहीं से आगे चलकर मुझे वाईपी नाम, जिसमें इंडिया को मैंने देश में रिप्रेजेंट किया, ये सब कुछ जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एनो कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित की वजह से ही हुआ है। मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी और एक बात और मैं बताना चाहूँगी आपको कि इस पूरे
Actually, just ready, go. रमेश्वर सर आप ही बताओ सब बोलो करो are filled with mixed emotions. I can see everyone's eyes are filled with tears. So we congratulate you, sir, for your new journey, and we wish you for a healthy life. सामने देखिए एशिया बल्कि दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म होल्डर ऑर्गेनाइजेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यह एक ऐसा संगठन है जो अपने कैडेट्स को सैन्य सेवा और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए तो तैयार करता ही है, साथ ही साथ एक बेहतरीन श्रेणी के नागरिक बनने में मदद करता है। ऐसे नागरिक जो उच्च गुणवत्ता की नेतृत्व क्षमता के साथ दुनिया के हर क्षेत्र में और जीवन के हर आयाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप सभी को गर्व होना चाहिए इस बात का कि आप कैडेट हैं। इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों में बहुत कम आप जैसे हैं जो कैडेट है, जो यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो इस यूनिफॉर्म की इज्जत सम्मान इसको हमेशा बरकरार रखो। हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि चाहे हम रहे या न रहे, लेकिन इस वर्दी का गौरव और सम्मान कभी भी कम न हो। जिए तो हमेशा कंपनी के नाम के लिए, कंपनी के नमक के लिए, कंपनी के निशान के लिए। सन 2006 से लगभग 18 साल मुझे हो रहे नेशनल कैडेट कोर में, 13 साल वर्दीधारी अफसर के रूप में और बाकी का टेन्योर एक केयरटेकर के रूप में। जीवन के इस 18 साल के दौर में कई उतार चढ़ाव देखे। जिम्मेदारियों को संभालते हुए व्यक्तिगत खुशियाँ वो मैं पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि ये वर्दी और स्टार, इसके पीछे बहुत सारी होती जिम्मेदारियाँ। इसके साथ जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए सैकड़ों कैडेट का भविष्य, उनकी बेहतरीन ट्रेनिंग। लेकिन गर्व है इस बात का कि जो भी किया, जो आज देश की सरहद पर हम सभी की हिफाजत कर रहे हैं। आज अगर हमें बोलने की आज़ादी है, आज हमें एसी चैम्बर में बैठकर अपना काम करने की स्वतंत्रता है और हर प्रकार की स्वतंत्रता का अगर हम उपभोग कर रहे हैं,
तो हमारे उन जवानों के कारण जो माइनस टेम्परेचर में और 50 से ऊपर डिग्री के टेम्परेचर में विषम परिस्थितियों में अपना काम कर रहे हैं, तो हमें गर्व है इस बात का कि हमने आप लोगों के लिए काम किया। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी जिम्मेदारी इस कॉलेज के एनसीसी ऑफिसर के पद से हटी है, लेकिन 18 साल के दौर में मैंने जो कुछ सीखा उसका प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में बेहतरीन नागरिक बनाने के लिए किया जाएगा। और सीधी सी बात यह है कि अगर आपने ये वर्दी पहनी है तो इस वर्दी से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां निभाइए। वे कैडेट जो पिछले साल भर्ती हुए थे उनके लिए इस बार 18-19 तारीख से कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का अवसर है। और मैंने देखा कि आप लोगों में काफ़ी पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा क्षमता है। आप कैंप में अपनी क्षमता दिखाइए। ट्रेनिंग कैंप है, आप जितना सीख सकते सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वह कैंप आपकी एक ऐसी ट्रेनिंग का केंद्र है जिसको हम सेंट्रलाइज ट्रेनिंग कहते हैं, जो आपको आपके इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी, आपके कॉलेज में नहीं मिलेगी। हम इसी को करवाने के लिए आपको कैंप करवाते हैं। तो 10 दिन के कैंप के अंदर आप फायरिंग सीखिए, वेपन से जुड़ी हुई चीज़ें सीखिए, ऐसी चीज़ें जो आपके कॉलेज में नहीं हो सकती है। बाकी मैंने आप लोगों को जो कहा और हमेशा कहता रहूँगा, कहीं भी मिलोगे, दैट वॉज द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, नथिंग पर्सनल। आपको बेहतरीन नागरिक बनाने के लिए, बेहतरीन कैडेट बनाने के लिए हर वो कैडेट जो मेरे आदेश को मानने में थोड़ी कोताही करता था, उसके लिए हमारी वार्निंग होती थी, आउट फ्रॉम एनसीसी। ये एक ऐसा वाक्य था जो कई कैडेट की रात की नींद उड़ा देता था कि अगले दिन सुबह क्या होगा, अगले दिन सुबह क्या होगा। लेकिन ये एक ऐसा वाक्य था जिसने कैडेट्स को अपने 3 साल की ट्रेनिंग को पूरा करने में मदद दी। यदि अगर मैं ये कहता है नहीं आओ, मौज करो, बिस्तर में सोते रहो, तुम एनसीसी में रहोगे, तो शायद कैप्टन राजपुरोहित सारे कैंप करते और खुद ही ड्रिल करते। इसलिए जो कुछ का वो ट्रेनिंग का हिस्सा था। और एक कैडेट से एक समाज, राष्ट्र बेहतरीन आचरण की अपेक्षा करता है। याद रखें, आप यूनिफॉर्म पहनकर कहीं बाहर जा रहे हैं तो केवल आप अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को लेकर नहीं जा रहे, बल्कि आप दुनिया के इस सबसे बड़े एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत और सम्मान को लेकर चल रहे। आप गलत करेंगे तो लोग कहेंगे कि देखो कैडेट ने ऐसा किया, आप सही करेंगे तो लोग कहेंगे कि कैडेट से इसी प्रकार के उत्तम आचरण की समाज को उम्मीद है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को, अपने इंस्टीट्यूशन की इज्जत, अपने खुद की इज्जत, अपने राष्ट्र की, अपने परिवार के गौरव और सम्मान को हमेशा बरकरार रखना। जय भारत, जय हिंद। मैं विद्या की देवी माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। आज के इस फेयरवेल प्रोग्राम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित सर, उनके साथ पधारे मेहमान, कॉलेज के साथी और प्यारे कैडेट्स, आप सभी का महाविद्यालय परिवार और एनसीसी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बच्चों की मनोरम प्रस्तुतियों के चलते बीच में भाषण सुनना बड़ा मुश्किल लगता है। इस बात को मैं भली भांति समझता हूँ, क्योंकि हम भी कभी बच्चे थे। इसलिए मैं मेरा वक्तव्य 2-4 बातों से ही ख़त्म करूँगा। कैप्टन साहब को 18 साल की चुनौतीपूर्ण एनसीसी यात्रा पूरी करने के बाद नवीन जिम्मेदारी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस मामले में बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे कैरियर के शुरुआती दिनों में मुझे कैप्टन साहब जैसे कर्मठ और ईमानदार सीनियर्स का सानिध्य मिला है।
जैसा कि आपने देखा अभी स्टेज पे जब मैं साफा पहनने आया तो लाइट आ गई, ऐसे ही मेरी किस्मत में कैप्टन साहब का आगमन हुआ है। मैं उन कैडेट्स को भी भाग्यशाली समझता हूँ जिन्होंने एनसीसी में उत्कृष्ट स्थान हासिल किए हैं और उनको बधाई देता हूँ। कैप्टन साहब को शुभकामनाएं कि आपने उन बच्चों को तराशने का काम किया है। मैं अन्य बच्चों को भी मन लगाकर मेहनत करने की सलाह देता हूँ और अपने शिक्षकों का सम्मान करने के लिए कहता हूँ और अपने शिक्षकों के ज्ञान का लाभ उठाएं। एक सच्चे शिक्षक की हार्दिक इच्छा रहती है कि उसका विद्यार्थी सफलताएं अर्जित करे। मेरे ऊपर मेरे गुरुजनों का हमेशा हाथ रहा है। इसी वजह से मैं एक छोटे से गांव से राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र तय कर पाया हूं और राष्ट्रपति भवन की फैमिली विंग का अहम हिस्सा रहा हूं। तो बच्चों, अच्छी आदतों से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति से हैं, आप गरीब हैं या अमीर हैं, आपके परिवार का माहौल कैसा है, आपके परिवार में भौतिक सुख सुविधाएं कैसी है। अगर कुछ कर गुजरने की ज्वलंत इच्छा हो तो ये सारी समस्याएं आपके कदमों की धूल से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं कैप्टन साहब की ओर से 2 लाइन पेश करना चाहूँगा कि वाकिफ नहीं जो लोग सफ़र के उसूल से, वाकिफ नहीं जो लोग सफ़र के उसूल से, साये की भीख मांग रहे हैं बबूल से, साये की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं आज तक सफ़र में हूँ इस एतमाद पर, मैं आज तक सफ़र में हूँ इस एतमाद पर कि उभरेगी मंजिलें मेरी कदमों की धूल से। बच्चे बाकी पढ़े हैं ये आपने मंगाई की डायरी पैसा
नमस्कार, मैं शक्ति सिंह राठौर। आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो अब हम लोग पांगड़ कॉलेज पाली के अंदर सर का फेयरवेल है। सर की फैमिली भी यहाँ पे, और सर की फैमिली से हम पूछेंगे कुछ बातें, ठीक है। ये हमारे एनो साहब के बेटे हैं। स्वागत है आपका, कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया। एंजॉय कर रहे हो पूरा फंक्शन? हाँ, पूरा फंक्शन एंजॉय। आपसे एक बात का, हमारा ना एनो सर हमारी तो परेड बहुत लगा देते हैं यहाँ पे, आपकी कभी परेड लगाई है? हाँ, एक टाइम था जब मेरी भी काफ़ी परेड लगती थी, क्योंकि मैं भी लेट अगर उठता था, या मेरे खुद के जो एनसीसी का टाइम था वो उस टाइम में मेरी काफ़ी परेड लगाई गई है। सारी चीज़ें मुझे भी सिखाई गई है, रगड़ा हुआ है बराबर। पापा की ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको लगता है ये चीज़ें, ये क्वालिटी मेरे में नहीं है, आप मेरे में नहीं है? हाँ, वो चीज़ें जो आप महसूस करते हैं। जो मैं मतलब सीखना चाहता हूँ कि एक तो उनका जो डिटर्मिनेशन है किसी भी चीज़ को ले, किसी भी चीज़ के प्रति जो पागलपन से वो उस चीज़ के पीछे पड़ जाता है कि ये काम पूरा करना ही है, वो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लाइफ में इनहेरिट कर पाऊँ। वो चीज़ मुझे लगता है मुझ में नहीं है, जो डिटर्मिनेशन है। बाय प्रोफेशन आप क्या करते हो? मैं फ़िलहाल मैंने मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में, और मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ दिल्ली में, और आगे आईएएस बनना चाहता हूँ। जी। पापा के लिए बेस्ट विशेष क्या देना चाहते हैं? पापा के लिए बेस्ट विशेष यही है कि जितना काम उन्होंने अपने एनसीसी के टेन्योर में किया है पूरा, जो काम नौखा, बीकानेर और पाली से रिटायर होकर उन्होंने जो काम किया है, वो आगे जहाँ भी जाएंगे, जो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ पे ये काम ऐसा करते रहे। यही मेरे उनको बेस्ट विशेष रहेगी। चलो, थैंक यू। जी, थैंक यू। मैम, हमारे एनो सर राजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित, उनसे आपकी शादी हुई है? बिल्कुल हुई है ऑब्वियसली, लेकिन वो आर्मी पर्सन है। आर्मी डिसिप्लिन और एक सिविल डिसिप्लिन में कैसे एडजस्ट किया अपने आप को आपने? मैंने एक्चुअली जब शादी हुई तब वो नहीं थे। काफ़ी सालों बाद इन्होंने एनसीसी को अडॉप्ट किया है, तो उस समय तो मुझे एडजस्टमेंट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जैसे इन्होंने एनसीसी की ट्रेनिंग ली, और मैं एक्चुअली इनके एक संघर्ष भरी यात्रा रही है। शुरुआती दौर पर बहुत इन्होंने संघर्ष किया एनसीसी को लेने के लिए, इनका डेडिकेशन था। जिस कॉलेज में ये प्रोफेसर थे वहाँ पे एनसीसी यूनिट नहीं थी, तो जो उन्होंने एनसीसी यूनिट लाने के लिए जितना भी मेहनत करी, जितना भी संघर्ष किया, उसकी मैं साक्षी रही हूँ। और इनके साथ रहते रहते वो चीज़ें मेरे में कब आ गई, कैसे मैं डिसिप्लिन हो गई, कैसे मैं अनुशासित हो गई, मुझे सच में नहीं पता चला। एक बात आपसे मैं कहना चाहूँगा, आप भी कभी कैंट एरिया में आर्मी क्वार्टर में रहे हो? नहीं, कैंट एरिया में नहीं रहे, लेकिन इनके जो एनुअल कैंप्स होते थे, जैसे जैसलमेर में एसएनआईसी होता था, उसको अटेंड करने हम लोग जाते थे। और बीकानेर में भी बहुत सारे ऐसे कैंप्स हुए हैं, उसमें मैं गई हूँ, पार्टिसिपेट किया है हमने। ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे और जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती थी उन सब में मैं गई हुई हूँ। और इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर स्कूल लेवल पर एक प्रोग्राम होता है एसपीसी, स्टूडेंट पुलिस कैडेट, जो कि 2013 में शुरू हुआ था। तो इन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने भी उस एक्टिविटी में हिस्सा लिया, और मैंने भी एसपीसी की मैं इंस्ट्रक्टर रही हूँ स्टूडेंट पुलिस कैडेट के तौर पर। तो इन्हीं से इंस्पायर थी मैं। अभी तो इनका कार्यकाल खत्म हो गया एनसीसी का? जी नहीं, एक ऑफिशियल लेटर दे देने से या रिज़ाइन कर देने से मैं नहीं मानती कि इनके अंदर से एनसीसी चली। ऑफिशियली खत्म? हाँ बिल्कुल, ऑफिशियली ख़त्म हो गया। नहीं, इनके अंदर से एनसीसी कभी नहीं जा सकती है। ये इतने डेडिकेटेड है, इनके खून में एनसीसी है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि मैम एक बात का कहावत बड़ी फेमस है। हाँ, कि जो एनसीसी के एनओस होते हैं, हाँ, वो कैडेट्स को अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। बिल्कुल सही कभी है। अभाव हुआ कि बिल्कुल आप बिल्कुल मूवी लेके गए, बिल्कुल या ट्रिप पे नहीं गए हो? बहुत बार हुआ है, बहुत हमने, जैसे मैं इन कैडेट्स को पर्सनली जानती हूँ। जैसे किसी एक बच्चे ने यहाँ पे खड़े होकर कहा भी था, शायद राधिका ने ही कहा था कि सर पर्सनली हर बच्चे से जुड़े हुए होते हैं। तो मैंने वो देखा है, मैंने वो मेरे घर के अंदर देखा है कि ये एक एक बच्चे से पर्सनली फ़ोन करेंगे, उससे पर्सनली बात करते हैं, पर्सनली टच में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा समय तो इन्होंने एनसीसी को दिया ही है। एक बात और,
प्रचलित है कि आर्मी मैन की वाइफ भी वीर की वधू कहा जाती है, वो लेके आपने कितना कुछ है? मतलब एक आर्मी मैन की वाइफ को वीर की वधू नहीं, कहा जाता है। बिल्कुल सही है, वीर की वधू उसको भी त्याग करना पड़ता है अपनी लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल सेक्रीफाइस। अगर आपके हस्बैंड कुछ कर रहे हैं, मैं इसे सोशल वर्क ही मानती हूँ। अगर वो कोई सोशल वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको या हमें जैसे एज अ फैमिली मतलब कहीं ना कहीं हम एज अ फैमिली हमें सेक्रीफाइसेस हमें भी करने पड़े हैं, लेकिन लास्ट में हम प्राउड फील करते हैं। ये बात सही है कि हम प्राउड फील करते हैं, बेटा मेरा है, मैं हूँ। तो आज से जितने प्राउड हम हुए हैं एज अ फैमिली शायद ही कोई हुआ होगा। हाँ, थैंक यू। हे गाइस, मेरे साथ है ना मेरे सबसे फेवरेट है नो डॉक्टर राज पुरोहित सर। सर, हमें मिस करोगे या नहीं? बिल्कुल, एनसीसी मेरे ब्लड के अंदर है। अच्छा और 18 साल में मैंने एनसीसी को पूरी तरीके से जिया है। अच्छा। और नो डाउट एनसीसी के बगैर मैं आगे की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीज़ों के साथ समझौता करना पड़ता है। तो जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी एनसीसी से जाना ही है। सर, एक कहते हैं कि कोई किसी क्षेत्र की या तो कमियां होती हैं या विशेषताएं होती हैं। आपको पाली बांगड़ कॉलेज में कौन सी कमी देखी या कौन सी विशेषताएं हैं इसमें? देखो भाई, यूँ है कि हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है। सही है। कुछ चीज़ें प्लस होती है, कुछ चीज़ें माइनस होती है। और बांगड़ कॉलेज एनसीसी कंपनी में मैंने बहुत सारी बातें पॉजिटिव देखी। कैडेट्स में जोश है, कैडेट्स में आगे बढ़ने की इच्छा है, बस ज़रूरत है उनको मोटिवेट करने की। आप उनकी मदद के लिए 2 कदम आगे बढ़ोगे तो कैडेट 10 कदम आगे बढ़ेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि बांगड़ कॉलेज के कैडेट मेरी हर इच्छा पर खरे उतरे और मेरे एनसीसी कैरियर का एक बेहतरीन मुकाम मेरी एक कैडेट को YEP यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम मालदीव में सेलेक्ट होना इस बात का उदाहरण है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी कैडेट इसी प्रकार से अपनी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को जाहिर करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। गाइस, कैडेट कहाँ है? हेलो। हे गाइस, ये हमारे एनसीसी कैडेट है, हमारे सब। कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। अच्छा, मैंने आपका ना जो ये बैच है ना बहुत अच्छा है, सबसे अलग। ऐसा बैच मैंने नहीं देखा था ना आज तक शायद। यहाँ के SW कैडेट इतना जोश है, कोई सिंगर है, कुछ है। बस क्या सर की ऐसी कौन सी बातें? ये गाइस, आई एम शक्ति सिंह राठौर। तो हमारे साथ बांगड़ कॉलेज के SD कैडेट्स हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे एनो सर के बारे में। तो गाइस, आप बताओगे कि एनो सर की कौन सी चीज़ें जो आपको अच्छी लगी सबसे? एनो सर मतलब हमेशा हमें मोटिवेट करते थे हर चीज़ के लिए, और रिफ्रेशमेंट खिलाते थे हमको। कोई एनो सर ऐसे भी होंगे ना जो अपने खुद के पैसों से रिफ्रेशमेंट करवाते हैं। और हमारे एनो सर हमारे खुद के पैसे लगा के हमें रिफ्रेशमेंट करवाते जब भी भूख लगती थी तब। और हमको बहुत कुछ सीखने तो मैंने कुछ अरे अपने है ना इसमें इस कंपनी में सबसे ज़्यादा मकरा कौन था? SD में? हम सब मकरे। मामा तब नहीं सो। अच्छा, नहीं, हम सब मकरे। नहीं हुआ।